हेलो। आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चों, मैनचेस्टर इनकोडिंग पे है। और मैनचेस्टर इनकोडिंग के बारे में हम लोग जो है डिस्कस करने चल रहे हैं। एक्चुअली जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में जो है डिस्कशन किया था कि जो है फिजिकल लेयर की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ट्रांसमिशन ऑफ द डेटा। अब ट्रांसमिशन ऑफ द डेटा का मीनिंग ये हुआ कि जो डेटा हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं एक नोड से दूसरी नोड, वो दूसरी नोड पे वही डेटा पहुँचे जो हमें ज़रूरत है। तो एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फिजिकल लेयर की कि जो ट्रांसमिट किया जा रहा है डेटा, अगर वो डिजिटल फॉर्म में है, चूँकि जो वायर्स होती है वो एनालॉग सिग्नल को भी ले जाती है और डिजिटल को भी ले जाती है। तो हमें ज़रूरत होती है कि उस पर्टिकुलर जो आपका सिग्नल है या आपका जो डेटा है वो कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो फिजिकल लेयर में क्या होता है कि फिजिकल लेयर अपने से अपर लेयर से सर्विसेज लेती है। यानी कि जैसे फिजिकल लेयर है तो फिजिकल लेयर लेगी अपने से अपर लेयर यानी कि डेटा लिंक लेयर से सर्विसेज लेगी। और जो डेटा आता है वो हमेशा, जैसे कि आपको पता है, डिजिटल फॉर्म में ही आता है। और डिजिटल फॉर्म में आता है तो ज़रूरत होती है कि उसको जो है जिस जिस फॉर्म में एक्सेप्ट करना है उस फॉर्म में एक्सेप्ट करे और उसको इनकोड कर दे। यानी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको जो है कर दे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी फिजिकल लेयर की। और जैसा कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो डेटा हमारा 0 1 के फॉर्म में आगे ट्रांसफ़र करना है या ट्रांसफ़र कर सकते हैं वो एनालॉग सिग्नल में हो या डिजिटल सिग्नल में हो। तो वहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है डेटा के इनकोड करने की। चाहे वो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, चाहे हमें जो है आप देखिए कि जो है डिजिटल टू डिजिटल करना हो, एनालॉग टू डिजिटल करना हो, एनालॉग टू एनालॉग करना हो, डिजिटल टू डिजिटल करना हो। लेकिन जब हम बात करते हैं मैनचेस्टर इनकोडिंग की बात करते हैं तो मैनचेस्टर इनकोडिंग में हमारे यहाँ सबसे ज़रूरी होता है डिजिटल टू डिजिटल सिग्नल का जो है कन्वर्जन करने की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि इस फॉर्म को मैनचेस्टर इनकोडिंग में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि ये मैनचेस्टर इनकोडिंग के बारे में अपने एग्ज़ाम में, अपने यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम में कई कई बार जो है कई कई बार पूछा गया है। तो हम जो है चलिए डिस्कस करते हैं कि इसके बारे में। ये बहुत सिंपल टेक्निक होती है ना। और हम लोग चल रहे हैं, वी आर गोइंग टू नो अबाउट मैनचेस्टर इनकोडिंग के बारे में। मैनचेस्टर इनकोडिंग बेसिकली जो है डॉक्टर थॉमस द्वारा जो है बनाई गई एक टेक्निक है, डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन या इनकोडिंग टेक्निक है। और इसी टेक्निक को हम लोग बोल देते हैं मैनचेस्टर इनकोडिंग के बारे में हम लोग जानते हैं। तो ज़रा देखिए जो स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रहा है, ज़रा हम ब्रश ले लेते हैं कि अगर हमें जो है एक डिजिटल जो है सिग्नल है, उस डिजिटल सिग्नल को हमें कन्वर्जन करना होता है डिजिटल सिग्नल में मैनचेस्टर इनकोडिंग के थ्रू। हालांकि एक टेक्निक और भी है जिसको हम IEEE 802.3 के नाम से भी जानते हैं। और वो टेक्निक जो है हमेशा इस्तेमाल की जाती है डॉक्टर थॉमस के जस्ट रिवर्स, यानी डॉक्टर थॉमस ने जो टेक्निक दी है उसकी रिवर्स ऑर्डर में जो है वो वर्क करती है। तो चलिए हम डॉक्टर थॉमस की मैनचेस्टर इनकोडिंग टेक्निक के बारे में जानते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि वन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैसे, ये देखिएगा। ये जो डिजिटल सिग्नल है वो इस तरीके से होगा। मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ 1 होगा और जब एज नीचे आती है वो क्या होता है, हमेशा 0 होगा। एक चीज़ आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसी टेक्निक के थ्रू हम जो है कन्वर्जन करते हैं। और अगर हम ज़ीरो की बात करते हैं तो ये और ये इस तरीके से जो है हम लोग कन्वर्जन करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसको जो है हम लोग किस तरीके से कन्वर्जन कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है इसको देखना। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ब्रश हटा लें। जैसे स्क्रीन पे आपको सामने एक दिख रहा है, सिंपल दिख रहा है कि 1 0 1 0 0 यहाँ पे दिख रहा है। तो आप देखिए कि जो है यहाँ पे जो आपका 1 है, 1 किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, 1 रिप्रेजेंट किया गया है इस तरीके से। तो क्या काम करते हैं हम लोग, ये पहली बात तो हम लोग लिखते हैं ये जो आपका डिजिटल जो है डिजिट्स है इसको हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ लिखा 1 1
0 1 0 0। और उसके बाद हम लोग क्या काम करते हैं, सिंपली एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, लाइन ड्रॉ कर देते हैं। वैसे तो मेरी थोड़ी टेढ़ी हो रही है। और फिर यहाँ पे हम लोग लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है। अब हमें देखना है कि जो ये आपकी वन है, वन किस तरीके से बना है। जैसे देखिए, जैसा कि आपको दिखाया गया है, जो सिंबल है वो किस तरीके से है, ये इस तरीके से है। तो जहाँ हमें जो वन दिखेगा, वन में हम लोग जो है ये सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। आप देखिए ये हमने इस्तेमाल किया। ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा। और ज़ीरो को थोड़ा छोटा भी कर लेते हैं इसको, तो देखते हैं ये ज़ीरो को कैसे इस्तेमाल किया गया है, आप दिख रहा होगा ये। तो ये जो लाइन है यहाँ तक तो वन आ गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक वन आ गया। और फिर ज़ीरो ज़ीरो यहाँ से फिर यहाँ तक ज़ीरो आ गया, ज़ीरो आ गया, फिर क्या है, वन है। तो वन वन मीन्स यानी कि यहाँ से फिर वन आ गया। अब बात आती है कि जो है इसको किस तरीके से आगे बढ़ाना है। फिर ज़ीरो आ गया, ज़ीरो को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये यहाँ से ये ऐसे इस्तेमाल किया, ये छोड़ दिया। अब चूंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो है फिर ज़ीरो आ गया है, फिर ज़ीरो आ गया है, तो ज़ीरो आ गया है, तो इसको जो है किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, इसको इस्तेमाल करेंगे जो है हम यहाँ से यहाँ, रुकिए ब्रश ले लें, यहाँ से यहाँ सॉरी यहाँ से, अरे आ जाओ भाई, यहाँ से यहाँ तक, ये आपका क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। आपको ये दिख रहा होगा, एक गैप दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये पॉइंट है, ये आपको ये जो है एज जो है नहीं दिख रही है। तो इन केस ऑफ दिस, अगर इस तरीके से कहीं भी दिखाई पड़ता है तो उसको आप क्या कर देते हो, कनेक्ट कर देते हो। कनेक्शन करने पे ये जो है एज पूरी हो जाती है, और जो आपका जो कोडिंग है वो जो क्या हो जाती है, कंटिन्यूअस वे में हो जाती है। तो आगे चलते हैं, डॉक्टर थॉमस का एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं। डॉक्टर थॉमस का एग्जांपल आपके सामने जो है दिख भी रहा है। यहाँ पे 0 0 0 1 1 1 ये आपको दिख रहा है। तो पहला तो काम हमारा है क्या है कि हम लोग जो है एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ये ड्रॉ किया हमने, एक लाइन ये ड्रॉ किया हमने, और ये आपका लाइन ये ड्रॉ हो गया जैसा आप दिख रहा है। चलिए इसको ब्रश को हटा देते हैं, फिर एक बार ब्रश लेते हैं। तो आपको पता है कि ज़ीरो कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये देखिए सामने ये दिख रहा है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। तो हमने क्या काम किया, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है। अब बात आती है कि फिर आपका ज़ीरो आ गया, तो ज़ीरो आ गया तो आपको जो है फिर यहाँ से इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करनी है। लेकिन मैंने बताया था कि डॉक्टर थॉमस का जो टेक्निक है वो क्या काम करना है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे सेम टाइप की जो है डिजिटल मतलब डिजिट्स आ गई हैं, तो अगर इनके बीच में गैप हो रही है तो इसको, इस एज को क्या करते हैं हम लोग, क्या काम करते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब फिर वन आया है, वन का जैसे हमें पता है वन हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ तक तो ज़ीरो है, यहाँ तक तो ज़ीरो है, उसके बाद क्या होता है, वन हो गया, वन हो गया। अब फिर क्या हुआ, फिर वन आ गया, वन आ गया, तो वन तो हमेशा इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये यहाँ से वन किया जाएगा, तो ये बच गया। तो इस एज को हम क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। और फिर आगे गया तो फिर वन आ गया, तो फिर वन आ गया, तो फिर ये चला गया, तो फिर भी हम क्या करेंगे, इस एज को कनेक्ट कर देंगे। और इस कनेक्शन से हमारा क्या हो जाएगा, एक कंटिन्यूअस वे में हमारा एक डेटा मिल जाएगा, और जो कि डिजिटल टू डिजिटल सिग्नल ट्रांसमिशन हो जाता है। और इसका इस्तेमाल हम लोग कंटिन्यूअस वे में डेटा को ट्रांसमिट करने में या फिजिकल लेयर ट्रांसमिशन करने में इस्तेमाल करती है। और हम लोग आगे चलते हैं, ज़रा ब्रश हटा दें। और यहाँ पे एक जो है टेक्निक आपको बताई गई है, जैसा कि हमने बताया था, पहले डिस्कस किया था कि IEEE जो टेक्निक है उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इन केस ऑफ IEEE, हालांकि इसका एग्जांपल मैंने नहीं लिया हुआ है क्योंकि एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। तो हम लोगों ने क्या काम किया है, जैसे बताया था कि मैनचेस्टर इनकोडिंग डॉक्टर थॉमस के अकॉर्डिंग जो है 0 1 1 बेसिकली इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ये इस तरीके से किया जाता है। लेकिन IEEE
IEEE 802.3 के केस में ऐसे ऐसे और इस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। और ज़ीरो को कैसे इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर थॉमस के हिसाब से, ऐसे और ऐसे। और IEEE के केस में ये। तो यानी कि दोनों में जस्ट रिवर्स है, सारी चीज़ें क्या है एक दूसरे की रिवर्स हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। अगर आप जो है यही वाला एग्जांपल जो ऊपर वाला ये वाला एग्जांपल अगर लेना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं IEEE के हिसाब से। ये आपके लिए असाइनमेंट है, कैसे बनाना है ये आप लोग बना लीजिएगा। तो आगे चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं तो देखते हैं एक और टेक्निक मतलब किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है कि डेटा ट्रांसमिशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना। डेटा ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसको बोल देते हैं मानचेस्टर इनकोडिंग का। ये डिफरेंशियल मानचेस्टर इनकोडिंग के बारे में हम लोग जानते हैं। डिफरेंशियल मानचेस्टर इनकोडिंग बेसिकली इसका इस्तेमाल डिजिटल टू डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है कि आप जो है ज़ीरो का रिप्रेजेंटेशन है, ज़ीरो यहाँ पे आपको जैसे दिख रहा है, ये ज़ीरो दिख रहा है। तो ज़ीरो का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया गया है, ये रुकिए एक सेकंड रुकिए, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया गया है ये देखते हैं हम लोग। ये और ये सॉरी, ये एक बार फिर से मैं काटूंगा। ये एज जो है, ये एज ऊपर गई, ये गई और ये निकल के आ गई। एक तो ये प्रोसेस है, यानी कि यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ज़ीरो के केस में क्या होना चाहिए, एज होना चाहिए, एज होना चाहिए, एज होना चाहिए। यानी कि आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, यहाँ पे लाइन होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे लाइन होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। और वो लाइन किस तरीके से होगी, या तो ये इस तरीके से ऐसे होगी, ये जो एज है ये क्या, नहीं कि ये लाइन होगी, ये वाली लाइन है ना। और दूसरा है आपका या तो अपर से ऐसे आएगी और ऐसे आएगी, ठीक है। आपको ये याद रखना है ज़ीरो मीन्स एज, यानी कि एक लाइन होगी ज़रूर, चाहे वो ऊपर से ऐसे जाएगी या ऐसे जाएगी। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब इन केस ऑफ वन हम लोग यूज़ करते हैं विदाउट एज यूज़ करते हैं, विदाउट एज यानी कि कहने का मतलब आपके सामने स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, फिर भी हम बता देते हैं, ये इस तरीके से या इस तरीके से। तो विदाउट एज यानी कि हम लोग इस तरीके से आपका डिफरेंशियल मानचेस्टर इनकोडिंग का सिंबल इस्तेमाल करते हैं एनालॉग टू एनालॉग ट्रांसमिशन के लिए या कन्वर्जन के लिए। तो चलिए देखते हैं एक एग्जांपल हम लोग देते हैं। एक सामने आपके स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा, एक वैल्यू है, डिजिटल वैल्यू है 10100 है ना। तो जैसा कि मैंने बताया था कि वन को कैसे इस्तेमाल करते थे हम लोग, इस्तेमाल करते हैं किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, आप देखिएगा यहाँ पे ये वाला, चाहे ये इस्तेमाल कर लीजिए, ये वाला इस्तेमाल कर लीजिए और चाहे ये वाला इस्तेमाल कर लीजिए। चलिए हमने क्या काम किया, ये वाला लिया, ये कर लिया, ठीक है, ये लाइन खींच दिया था। और उसके बाद जो है ज़ीरो को इस्तेमाल करना है, ज़ीरो को इस्तेमाल करना है। अगर बाय द वे अगर हम अगर जो है ये वाला इस्तेमाल करते हैं, ये वाला इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर सी बात है ये गैप हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये वाला इस्तेमाल करेंगे, ये वाला इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा आप देखिएगा, जैसे कि ये आपको सामने दिख रहा है, ये हो गया। अब फिर क्या आया, वन आया तो ये वाला तो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, ये वाला इस्तेमाल करेंगे, ये वाला। तो हमने क्या काम किया, वन के लिए ये और ये कर दिया, ठीक है, सॉरी यहाँ तक। अब फिर ज़ीरो आया है, तो ज़ीरो वाले में क्या होगा कि ये वाला तो नहीं इस्तेमाल हो पाएगा, ये वाला इस्तेमाल होगा। तो ये वाला सिंबल इस्तेमाल किया। अब फिर क्या आया, ज़ीरो आया तो यही वाला फिर इस्तेमाल कर लेंगे हम लोग, ये आपका बन गया। चलिए हम एक एग्जांपल और देखते हैं, जिसमें नंबर 2 एग्जांपल है जो कि क्लियरली आपको डिफाइन हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। अगर आपको जो है स्टार्ट करना है 1 से,
मीन्स डोंट यूज़ एज, यानी कि जीरो का मतलब जीरो में एज नहीं है, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ एज नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारे पास एक दूसरा एग्जांपल है 0 1 1 1 0। उस केस में हम लोग देखते हैं कि देखिए कि आपको ज़ीरो दिखा तो हमने सिंपली क्या लिया, ये वाला उठा लिया, ये वाला ले लिया, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ से हमने उठाया, ये किया, ये कर दिया। अब हमें वन लेना है तो अगर हम ये वाला लेंगे तो ये कंटिन्यूस नहीं होगा, तो हम लोग ये वाला नहीं लेंगे, ये वाला ले लेंगे। तो ये वाला लिया, ये वन कर दिया, और फिर वन आया तो वन वाले में अब हम ये वाला ले लेंगे, ये किया, ये कर दिया, इससे ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद फिर हमारा क्या आया, वन आया तो अब हम ये वाला लेंगे, तो ये वाला लेंगे तो ये यहाँ पे आ गया। अब ज़ीरो वाला कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे हम, ये वाला, क्योंकि ये इसमें एज है, ये एज है, कंटिन्यूटी बन रही, और ये हमने बना दिया। एंड दैट्स ऑल। अभी के लिए मानचेस्टर इनकोडिंग और डिफरेंशियल मानचेस्टर इनकोडिंग के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। आगे हम जो है कंटिन्यू करेंगे लेक्चर, और भी आगे की जो भी होंगी